लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी गिवन सब्सटेंस के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर आप क्या करें एवोगैड्रो कांस्टेंट से या एवोगैड्रो नंबर से अगर आप क्या कर दें डिवाइड कर दें तो उस सब्सटेंस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल आते थे। मतलब एक मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं उतने पार्टिकलों से अगर आप क्या करें टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकलों को डिवाइड कर दें तो क्या निकल आते हैं गिवन सब्सटेंस के मोल्स निकल आते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। अगर किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हमें मास की फॉर्म में दे रखा है तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे उस सब्सटेंस में। तो देखिए, गिवन सब्सटेंस के टोटल मास को अगर आप क्या कर दें डिवाइड कर दें उस सब्सटेंस के एक मोल के मास से तो क्या निकल आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक, अब समझिए, अगर हम बात करें एवोगैड्रो नंबर की तो एक मोल्स के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। यह एक और डेफिनेशन थी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन एटम होंगे उसे हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब हुआ अगर इन दोनों बातों को हम रिलेट करें तो 1 मोल कार्बन के अंदर इतने कार्बन एटम होंगे और 12 ग्राम कार्बन के अंदर भी इतने ही एटम होंगे। तो कहने का मतलब है कि 1 मोल कार्बन का मास भी कितना है 12 ग्राम और इतने कार्बन एटमों का मास भी कितना है 12 ग्राम। ठीक, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम मोलर मास। मतलब 1 मोल कार्बन का जो मास है वो क्या कहलाता है मोलर मास। और यह कह सकते हैं एक मोल में जितने भी एटम होंगे इतने एटमों का जो मास है वही क्या कहलाता है मोलर मास। ठीक, तो देखिए, तो 1 मोल कार्बन के अंदर इतने एटम हैं और 1 मोल कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम। यह कह सकते हैं इतने कार्बन एटमों का मास कितना है 12 ग्राम और यही क्या कहलाता है मोलर मास। ठीक, देखिए, तो मोलर मास क्या हुआ मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस और यह कह सकते हैं मास ऑफ एन पार्टिकल। तो एक मोल सब्सटेंस का मास या एन पार्टिकलों का जो मास है वही क्या कहलाता है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस वो इक्वल क्या होगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकलों का जो मास है वही क्या कहलाएगा मोलर मास। ठीक, तो अगर हम क्या बात करें मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम मोलर मास निकालें चाहे वो एलिमेंट की फॉर्म में हो चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म में हो तो वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के। मतलब मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास और ये मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली क्या होते हैं इक्वल। कैसे समझो, देखिए, अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के एक मोल मॉलिक्यूलों का जो मास है वही क्या कहलाएगा मोलर मास। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इनटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर हम एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे इतने और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU। ठीक, अब अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अगर आप AMU को रिप्लेस करके आप ग्राम की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1 AMU की जगह आप क्या लिख दोगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक और बात ध्यान रखिए, ये जो 1 AMU होता है कितना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होती है कितने 1/Na के इक्वल होती है। मतलब 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/Na। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बस कितना बचेगा 18 ग्राम। तो देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास तो कितना था 18 AMU मगर एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया है 18 ग्राम। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर तो वो कितना है 18 AMU। अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो वो कितना है 18 ग्राम। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, बस यूनिट दोनों की अलग है। अगर हम एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं तो वो AMU में आएगा और अगर हम मोलर मास निकाल रहे हैं यानी कि एक मोल का मास निकाल रहे हैं तो वो किस में आएगा ग्राम में आएगा। तो दोनों ही न्यूमेरिकली क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की इक्वल है, बस यूनिट डिफरेंट है। क्लियर। जैसे और एग्जांपल देखें,
अगर हम बात करें मोलिकुलर मास ऑफ SO2, मतलब SO2 के एक मोलिक्यूल का मास, तो वो कितना होगा 64 AMU। कैसे? सल्फर में आएगा कितना 32 और ऑक्सीजन में कितना होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 + 32 कितना आ जाएगा 64 AMU। तो SO2 के एक मोलिक्यूल की बात करें तो वो कितना होगा 64 AMU। मगर मोलर मास ऑफ SO2 की बात करें, मतलब एक मोल SO4 का मास, या कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, तो वो कितना होगा 64 ग्राम। तो वो AMU में है, वो ग्राम में है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है 64 64। और एग्जांपल देखिए, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम के एक एटम का मास वो कितना होता है 23 AMU। अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ सोडियम, मतलब एक मोल सोडियम का मास, या कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एटमों का मास कितना होगा 23 ग्राम। ठीक, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम वो कितना हुआ 23 ग्राम। तो ग्राम, अगर मोल का मास निकाल रहे हैं तो वो ग्राम में आएगा। ठीक, और एक एटम का मास निकाल रहा है या एक मॉलिक्यूल का, मतलब एक पार्टिकल का मास निकाल रहा है तो वो AMU की फॉर्म का है, और एक मोल पार्टिकलों का मास निकालेंगे तो वो ग्राम की फॉर्म में आएगा। तो जैसे मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो 1 सोडियम एटम वो कितना है 23 AMU, मगर मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम कितना था 23 ग्राम। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ SO2, तो मोल में निकाल रहे हैं तो वो कितना हो गया 64 ग्राम। तो एक मोल का मास, या कह सकते हैं Na पार्टिकलों का मास कितना होगा 64 ग्राम। चलिए देखिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ Mg, तो Mg के एक एटम का मास वो कितना है 24 AMU, क्योंकि मास नंबर कितना होता है Mg का 24, और जो मास नंबर है वही क्या होता है मास। और मास नंबर हमेशा कहाँ लिखा होता है टॉप पे, सिर पे, मैंने आपको बताया था पहले ही। अगर बात करें मास ऑफ 1 मोल ऑफ Mg, तो एक मोल Mg का मास वो कितना होगा 24 ग्राम। तो एक मोल Mg का मतलब है NaMg पार्टिकल या NaMg एटम, तो उनका मास कितना हो गया 24 ग्राम। ठीक, तो एक Mg एटम का मास तो है 24 AMU, और एक मोल Mg पार्टिकलों का मास कितना है 24 ग्राम, या कह सकते हैं NaMg पार्टिकलों का मास कितना है 24 ग्राम। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ Mg कितना हो गया 24 AMU, और मोलर मास, या कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ Mg एटम वो क्या कहलाता है 24 ग्राम। ठीक, तो एक मोल एटमों का जो मास होगा वही कहलाता है मोलर मास, या Na एटमों का जो मास होगा उसे क्या बोलेंगे मोलर मास, और वो किस में आएगा ग्राम में। चलिए जिसे सोल्व करें, हम बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ Mg, या कह सकते हैं एक मोल Mg का मास, और एक मोल Mg एटमों में कितने एटम होंगे, तो एक मोल Mg एटम में कितने एटम होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, और एक Mg एटम का मास कितना होगा 24 AMU, और AMU को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻24, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/Na, और ये 1/Na Na से कट जाएगा, कितना बचेगा 24 ग्राम। तो एक मोल Mg एटमों का मास क्या होगा 24 ग्राम, या कह सकते हैं Mg का मोलर मास, मोलर मास मतलब एक मोल एटमों का मास वो कितना होगा 24 ग्राम, और Mg के एक एटम का मास कितना होगा 24 AMU। क्लियर। चलिए तो कह सकते हैं, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस हमें निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो किसमें होगा ग्राम में, और डिवाइड कर देंगे एक मोल के मास से, यानी कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमेशा किसमें होगा ग्राम पर मोल में। तो देखिए ग्राम से ग्राम कटेगा और क्या आ जाएगा मोल्स। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के आपको क्या निकालने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कब, अगर आपको सब्सटेंस किस में गिवन है मास की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल आएगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, और मोलर मास किस में होगा हमेशा ग्राम पर मोल में। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस, कोई भी एटॉमिक सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो क्या होगा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। एटम के मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम मोलर मास ही तरीके से हम सोल्व करेंगे, मगर मैं बता रहा हूं अगर वो सब्सटेंस एटम है तो एटम के मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए
जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल सब्सटेंस, कोई भी मोलिक्यूल सब्सटेंस है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो मास ऑफ सब्सटेंस या टोटल मास ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मगर मोलिक्यूल के मोलर मास को हम ग्राम मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं। लिखेंगे, देखो हम तो हमेशा मोलर मास की फॉर्म में चलेंगे, मगर कहीं कोई टर्म्स आ जाए तो एटम के मोलर मास को क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल के एक मोल के मास को हम बोल देते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर। चलिए, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ कि मोलर मास या मोलर मास की जगह कौन सी टर्म यूज कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कोई एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास भी बोल देते हैं किसको, मोलर मास को। अगर एटम की फॉर्म है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल फॉर्म है तो ग्राम मोलिकुलर मास। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, यानी कि n इक्वल होगा W अपॉन m। W क्या है, वेट या कह लो मास ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्या है यहाँ पे, मोलर मास, या कह सकते हैं एक मोल सब्सटेंस का मास। यूनिट ऑफ मोलर मास हम किस में यूज करेंगे, ग्राम पर मोल में। ठीक है, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो मोल क्या है वो एक एसआई यूनिट है। चलिए, एक दो एग्जाम्पल इनके प्रॉब्लम देख लेते हैं, उससे और समझ में आएगा। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 460 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का हमें वेट दे रखा है कितना, 460 ग्राम। तो इसके मोल पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम वो क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक मोल का मास कितना होता है, 23, यानी कि जो मास नंबर है किसमें, ग्राम पर मोल में। तो टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल आएंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स किस आएंगे, टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से मोल्स में निकाल सकते हैं। अगर आप वेट निकालना चाहोगे गिवन सब्सटेंस का तो कैसा आएगा, तो वेट आ जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक, या आप मोलिकुलर मास निकालना चाहोगे तो किससे आ जाएगा, वेट अपॉन मोल से। तो मतलब ये फॉर्मूला आपको तीन तरीके से यूज हो सकता है, मोल्स निकाल सकते हो, वेट निकाल मास निकाल सकते हो और मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, वेट कहें या मास कहें एक ही टर्म्स है। तो किसी भी गिवन सब्सटेंस का अगर वेट या मास निकालना तो किससे आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। अगर हमको वेट निकालना है कि मास निकालना है तो किससे आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। ठीक, तो आप मोल्स निकालेंगे, मास या वेट यानी कि W से दिखा दो चाहे M से दिखा दो, आपकी मर्जी है किस में लेना है, ग्राम में। और डिवाइडेड बाय मोलर मास वो किस में लेंगे, ग्राम पर मोल में। ठीक, तो यहां से मास निकल सकता है सब्सटेंस का, तो आप चाहे मोल निकालो चाहे मास निकालो चाहे मोलर मास निकालो। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या टोटल गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर। तो अगर पार्टिकल हैं तो एक मोल में जितने भी पार्टिकल होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे, या मास गिवन है तो एक मोल का जो भी मास होगा उससे डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए कुछ प्रॉब्लम समझिए। ये कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 80 ग्राम। तो ऑक्सीजन एटम का हमें वेट दे रखा है, मास दे रखा है कितना, 80 ग्राम, और मोल्स निकालने किसके, ऑक्सीजन एटम के। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आएंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम मतलब O, और O है तो इसका मोलर मास कितना होगा, 16। तो 18/16 कितना आ जाएगा, 5 मोल्स। क्लियर। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल। अगर वो पूछता मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल क्या होता है, O2, और O2 का मोलर मास कितना हो जाता है फिर 32 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास है किसका, ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, और एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो अब क्या दे दिया इसने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, O2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, O2, और O2 का मोलकुलर मास क्या होगा, यानी कि एक मोल O2 का मास कितना होगा, 32, क्योंकि इसमें आपके 2 ऑक्सीजन आ गई। ठीक,
तो हमें कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने हैं किसमें, 128 ग्राम ऑफ सैंपल में। तो हमें वेट दे रखा है, मोलर मास आ जाएगा किसका, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32। तो मोल्स निकल आएंगे वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है 128 और मोलर मास कितना हो गया O2 मॉलिक्यूल का 32, तो यहाँ से मोल्स निकल आएंगे 4। तो वही सिंपल आपने फॉर्मूला रखा है कि मोल्स ऑफ O2 वो इक्वल होगा वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। तो वेट कितना दे रखा है 128 ग्राम और मोलर मास कितना होगा O2 का 62। ठीक है, कितना हो जाएगा 32, 16 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा सोल्व करके 4 मोल्स। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें 8 ग्राम O माइनस 2 आयंस, मतलब ऑक्सीजन का एनायन। ठीक, तो देखिए हमें इलेक्ट्रॉन ही निकालने, मोल्स निकालने किसके, इलेक्ट्रॉन के। अब समझिए एक आयंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, O-2 के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो वो कितने होंगे 10। कैसे देखिए, O-2 एनायन के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो प्रोटॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में 8 और -2 का मतलब +2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए होंगे, तो कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल आयन के अंदर कितने मोल होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि देखिए एक आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल आयन के अंदर क्या होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बस समझिए, तो मोल ऑफ क्या निकाल लीजिए ऑक्सीजन एनायन के। तो मोल कैसे निकलेंगे, वेट दे रखा है और मोलर मास कितना होगा O का 60। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा 60। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन निकाल लिए कितने, वेट अपॉन मोलर मास, वो कितना आ गया 0.5 मोल। तो इसके एक मोल में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, तो 1। तो अगर हम बात करेंगे 1 मोल O-2 कंटेन 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल आयन में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 0.5 में कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मोल्स n इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना होगा 0.5 इंटू 10, तो कितने हो जाएंगे 5 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो एक एनायन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल एनायन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर इसका मोल एनायन का कितना है हाफ, तो हाफ मोल में कितने हो जाएंगे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब क्या है O2, अगर ऑक्सीजन एटम है तो इसका मतलब क्या है O, अगर कोई ऑक्सीजन एनायन है देखिए O-2 है तो इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीजन एनायन, और जैसे ये Mg+2 है तो इसे क्या बोलेंगे कैटायन। तो ये आयन है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन और पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन। ठीक, O में कितने इलेक्ट्रॉन थे 8 और O-2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए होंगे तभी -2 आया होगा। तो O-2 आयंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक आयंस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल आयंस के अंदर क्या होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हाफ मोल आयंस में कितने हो जाएंगे 5 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। जैसे Mg में कितने इलेक्ट्रॉन है 12, तो Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। ये मैं बात पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, यानी कि क्योंकि +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 32 ग्राम ऑफ O-2। हमें आपके क्या निकालने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, मोल्स ऑफ प्रोटॉन नहीं निकालने, सिर्फ प्रोटॉन निकालने। तो देखिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकलेंगे, पहले आप क्या करिए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप क्या निकालो पहले नंबर ऑफ आयंस निकाल लो, और एक आयंस के अंदर कितने प्रोटॉन दिखाई देंगे आपको, देखिए O-2 यानी कि ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 8, तो O-2 के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे 8। तो आप क्या करिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आयंस के। ठीक, और उसको आप क्या करेंगे फिर क्या कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक आयंस के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले आप मोल्स निकालिए किसके, आयंस के। तो मोल्स कैसे निकलेंगे आयंस के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस वो आएगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना है, मास कितना है 32 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का 60। तो कितने मोल्स निकल कर आ गए 2 मोल्स आ गए किसके, आयंस के। तो 2 मोल्स आ गए, और एक मोल्स में कितने आयंस होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, तो इनटू क्या कर देंगे Na, तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ आयंस, और एक आयंस के अंदर कितने प्रोटॉन है 8, तो इनटू 8 कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो देखिए अगर हम बात करें
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन। अगर आपने क्या करा, देखिए आयंस के कितने मोल्स आ गए 2, और एक आयंस में कितने प्रोटॉन है 8। तो अगर 2 मोल्स आयंस में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 2 इंटू 8, तो ये क्या हो गया 16 मोल्स ऑफ प्रोटॉन आ गए। मगर आपको मोल्स ऑफ प्रोटॉन नहीं निकालने, आपको निकालने प्रोटॉन्स। तो मोल्स वर्ड हटाने के लिए क्या कर देंगे, Na की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो चाहे तो आप क्या करिए, देखिए आयंस के मोल निकाले, इसमें Na की मल्टीप्लाई करके आयंस निकाल लो और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप क्या करिए, पहले आपने आयंस के मोल निकाले, फिर इसमें प्रोटॉन की मल्टीप्लाई करके मोल्स ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे और फिर वापस Na की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। देखिए आप क्या करेंगे, ये आ गए मोल्स ऑफ आयंस। अगर आप इसमें पहले Na की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आयंस, और एक आयंस के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। या आप क्या करिए, मोल्स ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ प्रोटॉन, और मोल्स ऑफ प्रोटॉन में Na की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो वो क्या आएंगे, मोल्स इंटू Na और इंटू मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब अगर आप प्रोटॉन निकाल लें तो प्रोटॉन की मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन की, एटम निकाल लें तो एटम की। ठीक, कब, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल रहे थे तो मोल्स की मल्टीप्लाई, मोल्स इंटू Na और इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन आयन। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप निकाल रहे हैं तो मोल्स इंटू Na करेंगे तो ये सब्सटेंस हो गया, और जो भी पार्टिकल हम निकाल रहे हैं उस पार्टिकल की मल्टीप्लिसिटी कर देंगे, यानी कि उस एक सब्सटेंस के अंदर वो कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जिस पार्टिकल की वो बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई, प्रोटॉन कर रहा है तो प्रोटॉन की मल्टीप्लाई, टोटल इलेक्ट्रॉन एटमों की बात कर रहा है तो टोटल एटमों की मल्टीप्लाई। ठीक, और अगर आप Na वर्ड यहां से हटा देंगे तो फिर वो मोल्स ऑफ पार्टिकल आएंगे। अभी तो निकल रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या होगा मोल्स इंटू Na इंटू उस पार्टिकल की मल्टीप्लिसिटी, जो सा भी पार्टिकल वो पूछ रहा है। अगर वो पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल तो वहां से फिर Na वर्ड हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, तो मोल्स इंटू उस पार्टिकल की जो भी एटॉमिसिटी है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन पूछेगा तो प्रोटॉन की संख्या, और एटम पूछेगा तो एटॉमिसिटी। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं तो Na नहीं आएगा, तो इसमें Na की मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, वहां से Na हटा दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स किससे आएंगे, मोल्स इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, या मल्टीप्लिसिटी कहो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो भी सब्सटेंस वो निकालेगा, जो भी पार्टिकल, अगर वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी, अगर वो एटम पूछ रहा है तो एटम की मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखिए और एक प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये हमें कुछ सैंपल दे रखे हैं, इन सैंपल में बताना है किस सैंपल में ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी अगर काउंटिंग आपको निकालनी है तो मोल्स इंटू Na और इंटू मल्टीप्लिसिटी, किसकी मल्टीप्लिसिटी, अगर हम ऑक्सीजन एटम निकाल लें तो ऑक्सीजन एटम की मल्टीप्लिसिटी। तो O एटम में मल्टीप्लिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है 1, O2 में कितनी है 2, O3 में कितनी है 3। अब मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट कितना है 1, इसमें वेट कितना है 1, इसमें वेट कितना है 1, मगर मोलिकुलर मास O का कितना होगा 16, O2 का कितना हो जाएगा 32 और O3 का कितना हो जाएगा 48। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 से फिर ये कट हो जाएगा 1/16, 3 से ये कट करेंगे फिर 1, तो इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तीनों में क्या आ गए हैं सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। अगर वो नंबर ऑफ मोल्स पूछता तो नंबर ऑफ मोल्स किस में ज़्यादा है, देखो 1/16, इसमें कितने हैं 1/32, इसमें कितने हैं 1/48, तो मोल्स इसमें ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है तो तीनों में सेम हो गए। क्योंकि जैसे जैसे इसमें क्या हो गया, मोल्स की संख्या घटती चली गई तो एटॉमिसिटी की वैल्यू बढ़ती चली गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन F माइनस इन 38 ग्राम। तो पहले ये हमें आयन दे रखा है, इस एनायन में नंबर ऑफ एनायन के मोल्स निकाल लीजिए। तो देखिए एनायंस के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन
वो कितना होगा, वेट अपॉन मोलकुलर मास। मोलकुलर मास F का कितना होगा, 19। तो कितने मोल्स निकल कर आ गए, 2 मोल्स ऑफ आयन आ गए। और 2 मोल्स आयन आ गए। अगर हम बात करें इस एक आयंस के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, तो 19 माइनस 9 कितना आ गया, 10। तो 10 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम मोल्स में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूट्रॉन की, तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये मोल्स किसके हैं, आयन के। एक आयन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 10। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। मगर हमें मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकालने, हमें निकालने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये मोल्स वर्ड हटाएंगे तो इनटू क्या कर देंगे, Na। तो देखो बिल्कुल सेम वही तरीका आ रहा है। हमें क्या है, पार्टिकल निकालने कौन से, न्यूट्रॉन के। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na और इंटू क्या कर देंगे, मल्टीप्लिसिटी। किसकी मल्टीप्लिसिटी, जो भी पार्टिकल निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन। तो एक आयन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 10। क्लियर। तो आ जाएगा 20 Na। नेक्स्ट बात समझ में आ गई। अगर आप यहां से क्या करेंगे, Na वर्ड हटा देंगे तो क्या जाएंगे, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है तो Na की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये मोल्स ऑफ आयंस इंटू Na, तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस हो गए। और इंटू न्यूट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी कर दी 10, तो ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर यहां से Na वर्ड हटा देंगे तो 20 क्या होगा, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन होगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 112 ग्राम सैंपल। क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है, किसके, नाइट्रोजन एटम के। तो नाइट्रोजन एटम के मोल्स तो क्या होंगे, सीधे सीधा निकल जाएगा मोल्स। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा, 112 ग्राम। और मोलर मास किसका, नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम तो N होगा। अगर वो कहता है नाइट्रोजन मोलिक्यूल तो फिर होता है N2। ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम का तो मोलर मास कितना होगा, 40। तो सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 8 मोल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब के इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। किसमें, 4 ग्राम ऑक्सीजन एनायन। ठीक। तो देखिए आप क्या करें, ऑक्सीजन एनायन के मोल्स निकालो। तो ऑक्सीजन एनायन के मोल्स कितना आएंगे, मोल्स क्या करेंगे, वेट अपॉन मोलकुलर मास। वेट कितना होगा इसका, 4। और मोलर मास कितना होगा इसका, 16। तो कितने मोल्स आ गए, 1/4। 1/4 मोल्स आ गए किसके, एनायन के। हमें अब एक एनायन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 10। तो इंटू 10 कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे किसके, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयंस के मोल्स कितने आ गए थे, 1/4। और एक आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो इंटू 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/4 क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितना आ जाएगा, 2.5 मोल्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 32 ग्राम O-2। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा। तो आप क्या निकालेंगे, मोल्स निकाल लीजिए किसके, आयंस के। तो मोल्स किससे आएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होगा, O का 16। तो 32/16 कितने मोल आ गए, 2। तो 2 तो आ गए मोल्स। इनटू क्या करेंगे, Na। तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस। और इनटू क्या करेंगे, एक आयंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे, 10। तो देखिए 2 तो हो जाएंगे मोल्स इंटू Na और इंटू 10 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू Na। तो ये आंसर हो जाएगा C। क्लियर। ये होमवर्क है, आप इसे सोल्व करिएगा। ये कह रहा है फाइंड इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। हमें एक सैंपल दे रखा है H2SO4 का, जिसका वेट कितना है, 196 ग्राम। तो कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, total number of atoms, total moles of atoms, number of atoms of hydrogen, number of atoms of oxygen और जी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बस ध्यान रखना है कि एटम्स पूछ रहा है या मोल्स ऑफ एटम्स पूछ रहा है, जैसे मोल्स ऑफ एटम और यहाँ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसको सोल्व करिएगा। थैंक यू।